हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास चला रहा हूं और यह जो है पांचवी या छठवीं वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिया नथिंग बट दिया है। अगर नथिंग बट के बाद दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो यहाँ पे देखो वाटर हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर नथिंग बट के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ देखो इज लगा है, वर्ब सिंगुलर लगा है। ठीक है। फिर यहाँ दिया है अगर नथिंग बट दिया है, नथिंग बट के बाद दोस्तों अगर कोई नाउन आता है काउंटेबल, तो वह काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा। वह काउंटेबल नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। देखो यहाँ पे बॉयज किया गया, बॉय नहीं किया गया है। जब नथिंग बट के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब क्या लेगा? वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। यहाँ देखो वाज लगा है, वाज सिंगुलर वर्ब है। कहने का मतलब क्या है? नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन वर्ब जो आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया नथिंग बट दिया है और नथिंग बट के बाद देखो यहाँ पे आया सुनो। सुनो एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब क्या लगा? यहाँ पे देखो वाज लगा, सिंगुलर लगा। नथिंग बट सुनो वाज देयर, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। ठीक है। फिर देखो यहाँ दिया नथिंग बट के बाद देखो यहाँ पे नाउन आया काउंटेबल, और काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ट्रीज किया गया। इज माने यहाँ पे देखो इज लगा है, यहाँ पे मतलब सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। इज यहाँ क्या लगा है? सिंगुलर वर्ब लगा है। ठीक है। तो नथिंग बट ट्रीज इज देयर, वहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ आप लोगों को। अगर नथिंग बट दिया है, नथिंग बट के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर नथिंग बट के बाद कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो वह काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, वर्ब क्या लेगा? हमेशा सिंगुलर लेगा। ठीक है। तो यह मैं बुक के माध्यम से सिखा रहा हूँ। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो रूल है, यहाँ पे देखो दिया है हरी है, हरी एक सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे देखो बीच में यहाँ पे ओ आर दिया है। फिर यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, ये भी एक सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट है, समझ आ गया? जब दोनों सब्जेक्ट हैं तो यहाँ जो वर्ब इज लगा है, या किसके लिए लगा है? हिज फ्रेंड्स के लिए आया नहीं, क्योंकि हिज फ्रेंड्स हमारा क्या है? एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ जब इस कंडीशन में वर्ब आए, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव रहे और वहाँ पे एक नाउन सिंगुलर रहे, उसके बाद आर लगा रहे, फिर जो अगला नाउन रहे वह प्लूरल रहे, तो हमेशा जो वर्ब आएगा ना दोस्तों, जो हमेशा वर्ब आएगा वह हमेशा इस जो या आर दी, इस आर से पहले जो सब्जेक्ट आया हम या हरी आया, इस हरी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी। देखो यहाँ पे इज लगा, हरी सिंगुलर है, इज लगा हम। इसी तरह यहाँ देखो यू है, फिर यहाँ पे देखो आर लगा है, फिर यहाँ देखो ही देयर किया गया। तो यहाँ जो वर आया है वर, तो वर एक प्लूरल वर्ब है, तो यह यू के अनुसार लगा हम, इस ही के अनुसार नहीं। ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पे दिया देखो सीता, सीता के बाद फिर दिया यहाँ पे आर दिया है, फिर यहाँ दिया हर सिस्टर्स दिया है। तो हर सिस्टर्स प्लूरल नाउन हो गया, तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है लगा है इस सीता के अनुसार लगा है, इस पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लग रहा है। फिर यहाँ देखो यू है, फिर यहाँ देखो आर आया है, फिर यहाँ पे आई दिया, आई रिवार्डेड। तो यहाँ जो वर लगा है तो यह वर किसके अनुसार लगेगा? इस यू के अनुसार लगेगा। ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे समझो। यहाँ कह रहा है जब मीन्स का अर्थ होता उपाय, जब मीन्स का मतलब क्या निकले? उपाय निकले, तब यह शब्द अपने पहले आने वाले शब्द के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। किंतु जब इसका अर्थ रुपया पैसा होता है, यानी मीन्स का अर्थ अगर रुपया पैसा निकलता है, तब हमेशा प्लूरल माना जाता है। जैसे यहाँ समझो, यहाँ दिया एवरी मीन्स, यहाँ पे मीन्स मतलब साधन या उपाय है। हर जो उपाय है हैज नॉट ट्राइड, हर एक उपाय को ट्राई नहीं किया, मतलब कि प्रयास नहीं किया जाता, प्रयास नहीं किया गया है, कहने मतलब ये है। तो यहाँ देखो मीन्स यहाँ जब सिंगुलर होगा,
यहाँ मीन्स क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा है, हैज लगा है। ठीक है, क्योंकि एवरी एवरी के साथ जब भी कोई नाउन आएगा सिंगुलर आएगा तो मीन्स यहाँ पे सिंगुलर का काम कर रहा है। या जो आल है, तो आल के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है ना, तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो आल के बाद यहाँ देखो मीन्स, इसको प्लूरल माना जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, आर लगा है। ठीक है, फिर यहाँ देखो डेंजरस, यहाँ देखो मीन्स, तो मीन्स यहाँ पे सिंगुलर, इसलिए यहाँ वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। सच मीन्स, यहाँ पे देखो मीन्स काम कर रहा है प्लूरल का, तो इसीलिए वर्ब क्या लगा, आर लगा है। यहाँ पे देखो माई मीन्स आर नॉट एनफ, जो मेरे पास जो पैसे हैं वह पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पे मीन्स का मतलब निकल रहा है रुपया पैसा, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, आर लगा। हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा जब मीन्स का अर्थ निकलेगा रुपया पैसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो सीप, डियर, एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनका रूप सिंगुलर तथा प्लूरल में एक जैसा ही रहता है, उनमें यस या यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, जैसे अब इसे सीप सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। देखो सीप है ना, सीप से पहले अगर आर्टिकल ए लगा है, समझना आराम से, अगर आर्टिकल ए आया है तो यहाँ पे जो सीप है ना दोस्तों, जो यहाँ पे सीप है, यह सीप काम करेगा सिंगुलर का। यहाँ देखो वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा, इज लगा है। ठीक है, अगर सीप किसी पहले, इसको सीप से नहीं करेगा, सीप से पहले कोई गिनती है 2 3 4 5 आ जाए, ये 2 सीप दिया है ना, 2 सीप दिया है, तो यहाँ पे सीप काम कर रहा है प्लूरल का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब लगा है प्लूरल लगा, आर लगा है। और सीप में प्लूरल बनाना सीप से नहीं करेंगे, यस यस नहीं, यस यस नहीं जोड़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखो डियर दिया है, यहाँ देखो डियर दिया, डियर से पहले अगर आर्टिकल ए आ गया तो ये डियर काम किसका करेगा, सिंगुलर का, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। देखो यहाँ इज लगा है। ठीक है, अगर डी एस पहले कुछ भी ए एन मतलब ए या वन आर्टिकल मतलब ए और वन ना आए, सिर्फ डी एल लिखा जाए, तो डियर तब प्लूरल माना जाएगा। और डियर के बाद अगर वर्ब प्लूरल लगा तो डियर क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। यह डिसीजन करेगा वर्ब पर, अगर डियर के बाद वर्ब प्लूरल आया तो डियर यहाँ पे काम करेगा प्लूरल का। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दिया न्यू एयरक्राफ्ट, इसके पहले आर्टिकल ए आया है ना, जब आर्टिकल ए आया है तो यहाँ पे जो न्यू ईयर जो क्राफ्ट या काम करा सिंगुलर का, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, इज यहाँ पे लगा। लेकिन अगर एयर क्राफ्ट पहले जैसे 2 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ देखो 5 लगा, तो यह एयर क्राफ्ट काम करेगा प्लूरल का, अपने साथ वर्ब लेगा प्लूरल, वर्ब लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे अंकल एक नाउन है और एंड लगा है, और गार्जियन एक नाउन है। समझो पहले, जब यहाँ पे मैं इसको कलर करके बताऊँ, यहाँ देखो अंकल एक नाउन है, ठीक है, यहाँ बीच में एंड आया है, और यहाँ पे देखो गार्जियन एक नाउन है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, तो यहाँ देखो एंड लगा ना, बीच में एंड से जुड़ा हुआ है। जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और किसी मतलब कि किसी एक नाउन से पहले आ जाए पजेसिव एडजेक्टिव, दा आ जाए, माई आ जाए, कोई भी अगर मतलब क्या कहते हैं एडजेक्टिव आ जाता है या डिटरमिनर आ जाता है, इससे पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, इसको यहाँ देखो आया माई आया है, तो माई यहाँ पे एक डिटरमिनर समझो, कोई भी अगर एक डिटरमिनर आता है, ठीक है, तो यह एक पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। क्या बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ देखो वर्ब क्या लगा, हैज लगा है, हैज कम किया गया है। कह रहा है कि मेरे अंकल और गार्जियन आए, तो यहाँ पे जो अंकल और गार्जियन दो नहीं हैं, जो मेरे अंकल वही अंकल है, वही गार्जियन भी हैं, तो दोनों एक ही व्यक्ति माना जाएगा, इसीलिए वर्ब क्या लगेगा, यहाँ पे सिंगुलर लगा है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे देखो अंकल दिए, इस अंकल से पहले क्या आ जाए, इस अंकल से पहले आ जाए माई, उसके बाद गार्जियन से पहले भी माई आ जाए,
दोनों को पहले माई आ जाए और दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, तो यह प्लूरल माना जाएगा। और यहाँ देखो वर्ब क्या लगा, हैव लगा, प्लूरल हो गया ना, पूरे एक सब्जेक्ट प्लूरल बन गया और वर्ब क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है, माई अंकल माने मेरे अंकल और माई गार्जियन माने मेरे गार्जियन, यानी कि मेरे अंकल अलग हैं और गार्जियन अलग हो गए, दोनों अलग अलग हैं, हैव कम आए हैं, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ देखो फ्रेंड है, फिर बीच में देखो क्या लगा है, एंड लगा है, उसके बाद फिर क्लासमेट है और एक के पहले यहाँ पे डिटरमिनर माई लगा दिया गया है। अब यह क्या बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, समझ में आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, इज लगा, समझ पा रहे हो। अगर अगर इसी पहले, जैसे यहाँ फ्रेंड है ना, इस फ्रेंड से पहले क्या लग जाए, आई आ जाए, और क्लासमेट से पहले माई आ, सॉरी यहाँ पे माई, फ्रेंड से पहले माई आ जाए और क्लासमेट से पहले माई, यानी कि दोनों नाउन से पहले डिटरमिनर आ जाए, तब यह प्लूरल पूरा बनेगा। पूरा एक सब्जेक्ट जो बन रहा है प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो यहाँ देखो आर लगाया गया है। ठीक है, यहाँ फिर समझो, यहाँ देखो प्रिंसिपल है और यहाँ देखो एंड लगा है और फिर यहाँ देखो सेक्रेटरी है और दोनों नाउन पहले किसी एक के पहले दा लगा है, तो यह पूरा जो सब्जेक्ट बन रहा है आपका ना, ये पूरा एक सब्जेक्ट, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ देखो वर्ब क्या लगाया गया है, सिंगुलर लगा, वाज लगा। अब यहाँ पे समझो, अगर प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल से पहले क्या लग जाए, दा आ जाए, बीच में तो एंड लगेगा ही, और आगे देखो सेक्रेटरी दिया तो सेक्रेटरी से पहले दा लग जाए, दोनों नाउन से पहले डिटरमिनर दा लग जाए, तब यह प्लूरल माना जाएगा, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। देखो यहाँ पे वर्ब लगाया है, समझ में आ गया। चलिए और भी एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे समझो, देखो 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे जो 10 किलोमीटर दिया है ना, एक यूनिटी की बात कर रहा है। जब 10 किलोमीटर एक लॉन्ग डिस्टेंस ना, एक लंबी दूरी नहीं है, तो यहाँ पे जब एक यूनिटी की बात करेगा ना, तो वहाँ पे हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग, सॉरी आर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, वहाँ पे हम इज लगाएंगे। 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, समझ आ गया। जैसे दिया 20 मील्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, चलने में एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता है। तो यहाँ पे एक यूनिटी की बात हो, 20 मील्स एक यूनिटी शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ देखो इज लगा हम, यहाँ भी इस तरह नहीं करेंगे, 20 किलोमीटर से आर, तो आर नहीं लगेगा, और नॉट आर, देखो आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, जो 10 साल एक लंबा समय होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एक यूनिटी की बात कर रहा है 10 ईयर्स, इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा, इज लगा। ठीक है, 3 मंथ्स इज नॉट एनफ टाइम, जो 3 महीने होते हैं वह एक पर्याप्त समय नहीं है, तो यह 3 मंथ एक यूनिटी को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा, इज लगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 50 रुपीज़, 50 रुपये इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, कहीं कि एक यूनिटी की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा, इज लगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो देखो यहाँ दिया 5 मंथ्स, 5 मंथ्स 5 महीने है पास्ट बीत गए, तो ये एक यूनिटी की बात नहीं कर रहा, तो ये अगर एक यूनिटी की बात करता तब तो हम हैज लगाते हैं, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगा, लेकिन यहाँ पे एक यूनिटी की बात नहीं कर रहा है, एक प्लूरलिटी की बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, हैव लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। फिर यहाँ दिया 200 रुपीज़, या भी 200 दिया है ना, 200 रुपये आर स्पेंड इट, मानी इस पर खर्च हो गए, तो यह भी एक प्लूरलिटी की बात कर रहा है, प्लूरलिटी की बात कर रहा है। प्लूरलिटी की जब बात करेगा तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ दिया ना टुगेदर विथ, फिर यहाँ पे दिया है लाइक अदर दिया है, फिर यहाँ पे दिया, इसको मैं थोड़ा जूम करूँ, थोड़ा इसको जूम करें, ब्लर आया है। देखो
टुगेदर विथ अगर दिया रहे, टुगेदर विथ से पहले दोस्तों एक नाउन दिया, यहाँ पे बैग दिया हम, फिर एक नाउन दिया द बॉक्सेज दिया हम, और यहाँ देखो वर्ब क्या लगाया है, यहाँ वर्ब लगाया इज। अब ये जो वर्ब इज है इसका रियल सब्जेक्ट कौन है, ये पता करना, इसका इज का रियल सब्जेक्ट कौन है। तो जो इज का जो सब्जेक्ट बात करें हम, तो सब्जेक्ट इसका बैग है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ टुगेदर विथ अगर दिया है, टुगेदर विथ से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, टुगेदर विथ से पहले कौन सब्जेक्ट आया, बिग है, बैग आया, तो बैग सिंगुलर है ना, इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा, इज लगा। या बॉक्सेज इसका सब्जेक्ट नहीं है, इज का सब्जेक्ट है द बैग है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसी तरह से यहाँ पे लाइक अदर दिया हम, लाइक अदर के बाद देखो यहाँ पे बर्ड्स है, और इससे पहले यहाँ पे द क्रो दिया, यहाँ पे देखो वर्ब लगा हैज, हैज हमारा कौन सा वर्ब है, सिंगुलर है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, द क्रो है, हैज का सब्जेक्ट द क्रो है, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइक अदर से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, लाइक अदर से पहले सब्जेक्ट क्या आया है, क्रो आया है, इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आया हैज। ठीक है, फिर देखो विथ दिया हम, और विथ के बाद देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हिज ब्रदर दिया, आ बॉय दिया हम। अब यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो लेकिन जब वाज किसके लिए लगा, इसका रियल सब्जेक्ट कौन है, इससे वाज का रियल सब्जेक्ट कौन है, तो विथ से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर होगा, तो द बॉय सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे वाज लगा। तो इस वाज का जो सब्जेक्ट क्या है, द बॉय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो दिया द चेयरमैन दिया है, उसके बाद एज वेल एज दिया है, फिर यहाँ पे द मेंबर्स दिया है। अब यहाँ पे हैज आया वर्ब सिंगुलर, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, तो हैज का सब्जेक्ट कौन है, चेयरमैन है, इस चेयरमैन के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगा हैज। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पे देखो रैदर देन दिया हम, इस रैदर देन का के बाद एक सब्जेक्ट दिया द कंडक्टर, और इससे पहले एक सब्जेक्ट द ड्राइवर। अब यहाँ इज लगाया, इस इज का सब्जेक्ट कौन है, तो एक ये समझो रैदर देन से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो देखो रैदर देन से पहले क्या है, ड्राइवर आया, ड्राइवर हमारा सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे इज लगा है। ठीक है, हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। यहाँ रैदर देन दिया हम, यहाँ राजू है, यहाँ पे राजूज पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखो रैदर देन से पहले क्या आया, राजूज पेरेंट्स, राजू के माता पिता, तो प्लूरल हो गए, पेरेंट्स प्लूरल होता है, तो वर्ब क्या लगा, आर लगा है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, इन एडिशन टू, देखो इन एडिशन से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, इन एडिशन से पहले क्या है, 6 क्वेश्चन या प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, हैव लगा है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे विथ दिया है, ये विथ से पहले देखो क्या दिया यहाँ पे, बॉक्स, बॉक्स सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगा है, हैज बीन लगा है, हैज बीन। समझा गया। चलिए आगे देखिए। हाँ देखो यहाँ पे अगले सेंटेंस में आइदर के साथ ही आ रहा, तो आइदर आर दिया रहे, नाइदर नार दिया रहे, एज वेल एज दिया रहे, तो वर्ब सिंगुलर होता है। पहले समझो, यहाँ पे दिया है कि अगर आइदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है तो आर के बाद भी नाउन सिंगुलर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है, इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, तो वर्ब क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ देखो वर्ब हैज लगाया गया है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखो नाइदर दिया है, नाइदर द बॉय, फिर यहाँ पे देखो नॉर लगाया है, फिर यहाँ पे द गर्ल दिया, दोनों नाउन सिंगुलर है ना, यानी कि बॉय भी सिंगुलर है और गर्ल भी सिंगुलर है। और नाइदर नॉर के बाद अगर दोनों नाउन सिंगुलर रहे तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया एज वेल एज दिया, एज वेल एज से पहले वाला नाउन देखो राजीव सिंगुलर है, और एज के वेल के बाद मुकुल भी सिंगुलर नाउन, तो वर्ब क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, फिर देखो दिया व्हाट आई से, आर दिया है व्हाट आई थिंक, तो दोनों क्लॉज दिए हैं ना, जो दोनों क्लॉज देखो सिंगुलर रहता है जब सब्जेक्ट का काम करता है क्लॉज, यहाँ पे इसीलिए वर्ब क्या लगा, इज लगा। चलिए आगे देखिए,
यहाँ पे समझो, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखो एज वेल एज दिया हम, लेकिन एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट यहाँ देखो प्लूरल है भी है, माई पेरेंट्स, ठीक है। और एक मिनट कलर चेंज करके बता रहा हूँ, देखो एज वेल एज दिया यहाँ पे ना, इस एज वेल एज से पहले दिया माई पेरेंट्स एक प्लूरल नाउन लगाया हम, और एज वेल के बाद भी देखो यहाँ पे आया आई, आई भी तुम्हारा प्लूरल है। लेकिन जो यहाँ वर्ब आया वर, या इसका रियल सब्जेक्ट कौन है, इसका जो रियल सब्जेक्ट की बात करें अगर दोस्तों, एज वेल एज से जो दोनों नाउन अगर जुड़ा, दोनों अलग अलग रहे, एक सिंगुलर रहे एक प्लूरल रहे, तो हमेशा जो वर्ब आएगा ना, एज वेल से पहले जो नाउन आएगा उसी के अनुसार आएगा वर्ब। देखो यहाँ पे माई पेरेंट्स प्लूरल है, इसीलिए वर लगा, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है, वर नहीं लगता है, तो आई के अनुसार थोड़ी नहीं यहाँ पे वर आया, इस माई पेरेंट्स के अनुसार लगा यहाँ पे वर्ब प्लूरल, ठीक है। यहाँ दूसरा देखो, यहाँ दिया एज वेल एज दिया है, ठीक है, एज वेल एज दिया है, फिर यहाँ देखो ही दिया है, और यहाँ पे एक चीज़ और समझो, यू दिया है, और वर्ब देखो क्या लगा है, इज, इज लगा, इसका सब्जेक्ट कौन है, एज वेल से पहले कौन सा सब्जेक्ट यहाँ दिया, ही दिया, ही सिंगुलर होता है, इस ही के अनुसार यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इज लगाया है। समझ आ गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखो द मदर, उसके बाद एज वेल एज दिया है, फिर हर 3 चिल्ड्रन दिया है। यहाँ जो वाज आया है इसका सब्जेक्ट अब क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा मदर, एज वेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, ठीक है। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक।